बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और इसराइल दोबारा हमला करने की बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान के एटमी असासों पर या एटमी तनसीबात पर कह लें, एटमी रिएक्टर्स नाम रख लें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स नाम रख लें, हमला होगा। और इस वक्त इजरायली मीडिया जो है इस पर पुकार रहा है कि इसराइल ने दोबारा तैयारी कर ली है, अमेरिका जाए बाहर में, हम खुद हमला कर लेंगे। ये है IDF का यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना कि उन्होंने दोबारा से अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और अब की बार वो एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। पूरी तफसीलात दी जा रही हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। पहले भी 28 फरवरी को जो हमला किया था वो इसराइल ने किया था, अमेरिका ने नहीं किया था। डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं तो नेतन्याहू उनको रोक रहे हैं। अब जब नेतन्याहू जो हैं वो मुकम्मल तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने अपना आयरन डूम भी मुत्तहिदा अरब अमारात में पहुंचा दिया है, तो उसके बाद उनका अब ये मानना है कि ये वक्त है ईरान पर हमला करने का। कहीं वो स्टोरी दे रहे हैं कि ईरान के ब्लॉकेट की वजह से रोज़ाना तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान जो है ईरान बर्दाश्त कर रहा है। ईरान में अब सख्त नहीं है लड़ने के लिए, उनके पास उस तरह के हथियार नहीं है और इसलिए अब ईरान पर हमला करने का मुनासिब वक्त है और हमला किया जाएगा उनकी एटमी तनसीबात पर। वो अस्फहान में हों, बुशहर में हों, कहीं पर भी हों, फोर्दो में हों, वहाँ पर हमला किया जाएगा और उनको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जाएगा, जिसके बाद ईरान कभी एटमी ताकत नहीं बन पाएगा। ये मानना है इसराइल के नेतन्याहू का, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि 28 फरवरी से पहले भी मोसाद और सेंटकॉम और जितनी एजेंसीज़ हैं, CIA भी, वो यही रिपोर्ट कर रही थी कि इधर से आपने हमला किया, उधर से ईरानी कौम बाहर होगी, रजीम चेंज होगी और ईरान के तेल पर अमेरिका का कब्ज़ा होगा। यही सुहाना ख्वाब दिखाकर अमेरिका को आबने हरमज़ में लाया गया। लेकिन 40 रोज़ा जंग के बाद भी जब ईरानियों ने भरपूर जवाब दिया, 40 रोज़ा जंग के बाद 8 अप्रैल से आज 2 मई है, जंग बंदी है, उसके बाद भी एक शख्स भी ईरान के अंदर नहीं निकला है। और डोनाल्ड ट्रंप ये तस्लीम कर चुके हैं कि ईरान के एटमी सासे इतनी गहराई में है कि हमारा कोई बम उन तक नहीं पहुंच सकता है। उनको मुज़ाकरात के ज़रिए ही ये अफजुर्दा यूरेनियम जो है वो बाहर लाया जा सकता है, या उनका ब्लॉकेट करके उनको माली तौर पर नुकसान पहुँचाकर मुज़ाकरात की टेबल पर बात मनवाई जा सकती है। लेकिन जंग ने दोबारा होना है। मैंने कल के अपने व्लॉग के अंदर ये बात आपसे कही थी कि मई के महीने में ये जंग होगी और इस जंग का आगाज़ जो है अब इसराइल ही करेगा दोबारा। पहले भी जंग का आगाज़ इसराइल ने किया था, अब भी करेगा। फ्रस्ट्रेशन है इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा। वो जो मतलूबा नताइज थे, जो मोसाद के दी हुई रिपोर्ट के मुताबिक थे, वो हल नहीं हुए हैं, वो नहीं मिला उनको जो वो ईरान से लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि हिजबुल्लाह जो है वो हथियार फेंक दे, वो चाहते थे हौज़ी जो हैं वो हथियार फेंक दे और ईरान सरेंडर कर दे अमेरिका के सामने। ये तीनों चीज़ें जो हैं उनकी मुकम्मल नहीं हुई, रजीम चेंज ना हुई। ईरानी आज तक डटे हुए हैं और पासदारान इनकलाब ने भी इस बात का भरपूर जवाब देने का फ़ैसला कर लिया है कि अगर अब के इसराइल ने कोई हरकत की तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। नए मिसाइल और नए सिस्टम जो हैं उनको लॉन्च किया जाएगा और मुत्तहिदा अरब अमारात हो या कोई भी मुल्क हो, अगर उसने साथ दिया तो उसको भी तबाही का निशाना बनाया जाएगा। इसराइल गलत फहमी में है कि अमेरिका अब के उसकी उस तरह से मदद करेगा जैसे 28 फरवरी के बाद की थी। अब्राहम लिंकन, जेराल्ड आर फोर्ड और अब जॉर्ज W बुश, तीसरा बहरी बेड़ा भी आबने हरमज़ में मौजूद है। इसके बावजूद ईरान जो है वो 1 इंच भी टच से मस, अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी अगर कह लें टच से मस नहीं हुआ है। और ईरान जानता है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह फंसा है। वहाँ की सेनेट उससे सवाल पूछ रही है डोनाल्ड ट्रंप से, इस जंग से हमने क्या हासिल किया। पेड हेक्सत, जिनको मैं पेड ही कहता हूँ, मैं कभी इनको नहीं कहूँगा उनके नाम के साथ, पेड हेक्सत जो कि पालतू हैं नेतन्याहू के, उन्होंने अपनी सेनेट को बताया कि $25 अरब हम खर्च कर चुके हैं। कहाँ से आएंगे ये $25 अरब? हालांकि जो मालियत है नुकसान की वो इससे कहीं ज़्यादा है, इससे कहीं ज़्यादा 2 गुना या 3 गुना जो है ये आपने हरमज़ में डुबो चुके हैं और जितना अरसा यहाँ रहेंगे मज़ीद डुबोते रहेंगे।
اب یہ جو مرضی کر لیں، ایران اپنے موقع پر ڈٹا ہے۔ چین اور روس پس پردہ ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک ایک منٹ کی رپورٹ ایرانی پاسداران کے پاس موجود ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اگلا حملہ ہم پر کہاں سے کیا جائے گا، اسی لیے انہوں نے اس حملے کی پیشگی تیاری کر رکھی ہے۔ میں نے آج صبح ہاک جزیرے پہ بھی کیا تھا کہ وہاں پر بھی انہوں نے تازہ دم فوج جو ہے وہ بھجوا دی ہے، بلکہ اس میں اضافہ بھی کر دیا ہے کمانڈوز کا، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ کسی نہ کسی دن رات کے اندھیرے میں ہاک پر فوجی اتارنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے انہوں نے وہاں پر بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ اب امریکہ اور ایران کی جنگ طے ہے، اسرائیل اس کا پہلا وار کرے گا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری ہو، ایران کو شکست دی جائے، اس کا افزردہ یورینیم چاہے وہ 60% ہی ہے وہ امریکہ کے حوالے کرے یا کسی تیسرے ملک میں چلا جائے، یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کہ ایران کبھی نیوکلیر پاور بنے گا۔ اسی لیے دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ ایران کی نیوکلیر سائٹس پر حملے کیے جائیں گے، لیکن یاد رکھیں جو مشتبہ خامنئی ہے انہیں پاسداران انقلاب نے دیمونا سائٹ کی پوری بریفنگ دے رکھی ہے۔ یہ نیوکلیر سائٹ جو اسرائیل کی واحد بڑی نیوکلیر سائٹ ہے، اس پر بھی ایران جو ہے اسی وقت حملہ کرے گا جب اس کی نیوکلیر سائٹس پر یا نیوکلیر ریئیکٹرز پر حملہ کیا جائے گا۔ رشیا وارن کر چکا ہے کہ اس جنگ کو مزید طول نہ دیا جائے۔ امریکہ بار بار یوکرین جنگ کا نام لے کر رشیا کو پرومپٹ کر رہا ہے اور رشیا جو ہے اندرون خانہ ایران کی بھرپور مدد کیے جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی میزائل بنانے کی جو قوت ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، صلاحیت فنش کر دی گئی ہے، اس میں بھی ایران کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس نئے ایسے کئی میزائل موجود ہیں جنہیں وہ چلائے گا، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ میں اس پر 3-4 ولاگ بھی کر چکا ہوں۔ ابھی بہت سارے ایسے بلاسٹک میزائل موجود ہیں جن کا استعمال 40 روزہ جنگ میں ایران نے نہیں کیا ہے، اور ایران کے پاس اپنے میزائلز کا 80% ذخیرہ محفوظ ہے۔ اسی 80% ذخیرے کے ساتھ وہ اگلے 1 سال تک امریکہ کے خلاف جنگ لڑنے کی حکمت عملی بنا چکے ہیں۔ امریکہ کب تک یہاں رہے گا؟ تیل کی قیمتیں اسی طرح سے اوپر جاتی رہیں گی، لوگ اسی طرح فرسٹریشن میں رہیں گے، متحدہ عرب امارات، وہاں کی کمپنیز، وہاں کے سرمایہ کار، وہاں کے جو آئل کے ذخیرے ہیں وہ اسی طرح خطرے میں رہیں گے۔ دنیا کا امن اسی صورت میں بحال ہوگا جب اسرائیل کی بات نہ مان کر امریکہ آبنۂ حرمت سے نکل جائے گا۔ IDF اپنی پوری تیاری پہ ہے۔ پورے اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی وقت بھی ایران پر بڑا حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔